विष्णु, माई सेल्फ और नितिन, हम लोगों को नहीं लगता है इस बार इंडिया सेमीफाइनल भी पहुंच पाएगी, बिकॉज दे विल लाइकली हैव टू बीट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विच आर एक्चुअली लुकिंग बेटर देन देम. सो Yeah, New Zealand does not look better than India वैसे, but आई थिंक मैं और कुणाल ही बस हैं जो इंडिया को सेमीफाइनल पहुंचा रहे हैं. इंडिया की टीम जैसे भी हो वो टॉप 4 में तो पहुंच ही जाएंगे. हाँ, टॉप मुझे फोर भी तो लगता है. Hi friends, welcome to Cricket Caviar. Don't let your mind fogged by IPL. Try to remember that 10 दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान का क्लैश होने वाला है वर्ल्ड कप में. हम सालों वेट करते हैं ऐसे मैचेस का, और फाइनली द वर्ल्ड कप इज हियर एंड इंडिया पाकिस्तान क्लैश इज अबाउट टू बी बिगिन एंड इट इज अ हिस्टोरिकल क्लैश बिकॉज ये लोग पहली बार न्यूयॉर्क में साथ में मैच खेलेंगे, इनफैक्ट यूएस की धरती पे. सो गाइज, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस क्लैश और योर माइंड हैजंट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट? No, I'm absolutely excited because IPL is done and dusted. And Pakistan, I remember last when they had defeated once in T20 by 10 wickets when Virat Kohli was captain. Uske baad we haven't seen that same Pakistan for many reasons. I mean, because of the team structure. And to be ironically, India ka bhi abhi team structure se koi itna khush nahi hai. So I can't even say that someone has an upper hand, someone is just down. So it will be a good clash. And be a neutral ground. So let's see what we have in store for this. या आई मीन नासाउ काउंटी में ये मैच होने वाला है और दिन के टाइम में मैच होने वाला है. दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ इक्वेशंस इनटू प्ले बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आई डोंट नो कैसा पिच रहेगा, वेदर इट विल बी अ ड्रॉप इन पिच, सो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड दिस एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस क्लैश बिकॉज लास्ट 2 मैचेस जो हुए इंडिया पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप्स में, एक में पाकिस्तान अपना पहला हिस्टोरिक विन लेता है और दूसरे में इंडिया हिस्टोरिक तो नहीं बट मोस्ट ड्रामेटिक T20 विन लेता है मेलबर्न में एमसीजी में इन फ्रंट ऑफ 90,000 पीपल. सो मतलब कि ये जो थर्ड है, ऐसा एक 3 मैच सीरीज का मतलब एक मान सकते हो कि ये एक सीरीज डिसाइडर है न्यूयॉर्क में. और तीनों कॉन्टिनेंट्स में मतलब ये जो 3 मैचेस हैं ये सीरीज के, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में खेले जाने वाले हैं. एक एशिया में हुआ, फिर एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अब नॉर्थ अमेरिका में होगा. तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड या बेस्ट. बट पॉइंट वो है कि बोथ टीम्स लुक रियली अंडर पार इन टर्म्स ऑफ मतलब जो बाकी टीम्स है द वर्ल्ड कॉम्पिटिशन. बट ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो हाँ, इट विल बी फायरवर्क्स. वाह, वेल समराइज्ड. और ये क्रिकेट फैंस का दुर्भाग्य है कि ये दोनों को साथ देखने में इतना टाइम लगता है, एक साल वेट करना पड़ता है बैरिंग द एशिया कप. उसके अलावा तो आप इन दोनों टीम को किसी और अदर वर्ल्ड कप लेवल के अलावा कोई और टूर्नामेंट में देख नहीं पाते हो. मैंने कुछ स्लाइड्स भी इकट्ठे किए गाइस. मैं प्लीज कंटिन्यू शेयरिंग योर थॉट्स बट आई विल आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देम. या आई मीन पहले तो मैं एक्चुअली एक चीज बोलना चाहता था कि हमारे चैनल का 3 years कंप्लीट हो गया है. आई थिंक वी ऑल मिस्ड दैट. तो या आई वांटेड टू टेल फैंस की काफी अमेजिंग जर्नी रहा है 3 years का. हमने बहुत कुछ कवर किया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहला, दूसरा, आईपीएल के 3 एडिशंस और अब फाइनली जाके हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से. काफी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, काफी लोग कमेंट्स करते हैं, तो ये सब देख के काफी अच्छा लग रहा है और वर्ल्ड T20 कवर करने में और मजा आएगा इस बार. एंड या आई एम रियली फीलिंग इमोशनल. एक्चुअली 25 मई को ही हमारा बर्थडे था एंड आई फॉरगॉट दैट डे क्योंकि हम आईपीएल फाइनल के पीछे पड़े हुए थे. बट आपने देखा होगा हमारी कितनी बातें सही होती है. मतलब हम जो भी बोले, केएल राहुल के बारे में हमने 2021 में बोला था, हमने केकेआर का प्रेडिक्शन किया था, वीवीएस लक्ष्मण के बिना एसआरएच का हमने इस चैनल पे बोला था. तो हम काफी विंडिकेटेड फील कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ बोलते हैं जो कि सही हो जाती है, कुछ चीजें सही नहीं भी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी गेट 98% करेक्ट. सो दैट्स द बेस्ट थिंग एंड वी हैव ग्रेट set of a great group of people doing this coverage. Really enjoying this thing with doing this with all of you guys. Absolutely. Yeah, especially I want to thank fans for the last 6 months of response you've gotten. Like हमारा चैनल 2.5 साल तक जहाँ था और लास्ट 6 महीने में जितना ऊपर आ पाया है, तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर मेकिंग दैट हैपन. और मुझे लगता है हम लोग ना क्रिकेट भी बहुत प्योरिस्ट जैसा कवर करते हैं, नॉट लाइक कि सिर्फ रिएक्शन दे दिया, कोई वायरल हो गया या ऐसा कुछ. हम ड्रामेटिक नहीं करते हैं जस्ट फॉर द इफेक्ट्स. हमारा बहुत ही एक जेन्युइन मतलब वे है ऑफ प्रेजेंटिंग क्रिकेट. हम इतने बड़े एडिटर्स और वो सब नहीं है. वो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो आप क्यों ये सब नहीं कर रहे हो, बट हम एक बहुत जेन्युइन और एक मतलब कि वो साइड प्रेजेंट करते हैं क्रिकेट का जो एज अ फैन आप लोग भी एक मतलब कनेक्ट कर पाएंगे, डेफिनेटली रिलेट कर सकते हैं. And we'll also want this enthusiasm to continue because we do not have break post IPL. The World Cup is there, so the people who are commenting, the people who are liking, they should also not stop but keep on motivating us to
Yeah. Give us a cracking World Cup. Take us to 1,000 subs, guys. That's what Manisha is trying to say. चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई. बहुत एक्साइटेड हूँ. इंडिया और पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्विकली प्रीव्यू करा दूं कि वर्ल्ड कप जो हो रहा है इसके मैचेस यूएसए और वेस्ट इंडीज में है. क्विकली इस फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं. और इसमें बहुत टाइम के बाद 20 टीम से खेल रही है. आई थिंक पहली बार ही होगा शायद. 20 टीम कभी नहीं पार्टिसिपेट करी. 16 या 18 देखी है मैक्स. तो ये एक डिफरेंशिएशन है इस वर्ल्ड कप के बारे में कि इसमें बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और 20 में से जाएंगे अगली. ये प्लान था प्रतीक हमेशा से, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ओडीआई वर्ल्ड कप को बहुत शॉर्ट कर दिया, सिर्फ 10 टीम ही रखे. तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था कि ओडीआई वर्ल्ड कप को शॉर्ट क्यों किया. तो वो लोग ओडीआई वर्ल्ड कप, क्योंकि इट वाज अ फॉर्मेट व्हिच वाज गोइंग डाउनहिल, तो ओडीआई मैचेस वो लोग इंटरेस्टिंग करना चाहते थे. और ओडीआई में क्या होता है कि अगर एक साइड बहुत स्ट्रांग होती है, दूसरी साइड बहुत वीक होती है, तो पूरा मैच में पता चल जाता है, क्योंकि यू नो देयर इज अ बिग मैच ऑफ 50+50 ओवर्स. तो 100 ओवर्स में वो डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है. लेकिन T20 में you have the opportunity of expanding the game, क्योंकि on a given day any team can beat any team. It's just 40 overs of cricket. और हमने अभी देखा रिसेंटली ना कि यूएसए ने कितना बड़ा शॉक वेव दे दिया है. बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन ने बोला था कि वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, दिस इज नॉट आइडियल प्रिपरेशन. और वहां पे जाके वो सीरीज हार गए यूएसए से. जो कि मतलब इंडियन एक्सपर्ट्स और मतलब वेस्ट इंडियन एक्सपर्ट्स, एशियन एक्सपर्ट्स का जैसे मतलब कुछ एक मिक्स टीम से, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं. ओरेकल जैसे एक बंदा है जो ओरेकल में काम करता है, वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था इंडिया के लिए. तो दीज आर अमेजिंग स्टोरीज, मतलब जो उभर के आ रहे हैं ना, मतलब दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर क्रिकेट टू ग्रो. And I think actually did the right thing. Yeah, absolutely right. But the T20 was the format where they could have gone with many teams and and इसमें भी कंपटीशन जरूर है, बिकॉज 20 से सीधे 8 टीमें होने वाली है. हम दर्शकों को बता दें कि इसके बाद नेक्स्ट एक सुपर 8 होगा, तो हर ग्रुप से 2 ही टीम्स जा सकती है. और आप क्विकली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्रुप ए एंड बी में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बिकॉज बहुत बड़े टीम्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और उनके साथ एकदम वीक टीम्स को रखा है. बट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में अपसेट के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 3 अच्छी टीम है. जैसे सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान. और ग्रुप डी में तो 5 के 5 टीम्स किसी को भी हरा सकती हैं. लाइक साउथ अफ्रीका कैन बी चैलेंज्ड बाय नेदरलैंड्स, वी हैव सीन दैट. And then 4 I think, not Nepal. Yeah. But But Nepal में भी I think ODI सब में भी थोड़ा सा फाइट तो दिया था, मतलब ऐसा बिना हाँ. फाइट के इज वेरी रेयर कि ग्रुप डी विल गो वेस्ट डाउन. इंडीज ए को शायद हरा दिया था नेपाल ने. नेदरलैंड्स को भी कई बार हरा दिया एक्चुअली इस साल में, उनके मैच सीरीज वगैरह हुए थे. एंड नेपाल कैन आल्सो थ्रेटन बांग्लादेश. तो एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका कैन ऑलवेज बी थ्रेटन्ड बाय नेदरलैंड्स. वो तो लास्ट 2 वर्ल्ड कप से लगातार नेदरलैंड्स से हारते हुए आ रहे हैं. सो ग्रुप डी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट मैं क्विकली दिखाना चाहता था एक बार फॉर्मेट, उसके पहले हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात करें. सो भाई इंडिया और पाकिस्तान की टीमें न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है, तो इसके लिए फोटोज, ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट का फोटो देख सकते हैं, रोहित शर्मा और जडेजा. देन आप देख सकते हैं बुमराह, शुभमन गिल. और नीचे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के कैफे में ये लोग कॉफी वगैरह पी रहे हैं. अर्शदीप, अक्षर पटेल, सिराज. मैंने आई थिंक जडेजा का एक देखा था जिसमें वो कॉफी लेके कहीं तो घूम रहा है, टाइम स्क्वायर या कहीं पे. और सूर्या कुमार यादव, अर्शदीप और बुमराह ने भी एक नहीं, सूर्या कुमार यादव, दुबे और अर्शदीप ने एक फोटो डाला है जिसमें वो लोग कोई स्मूदी पी रहे हैं, बट उसमें जो स्ट्रॉज हैं वो अपने आईपीएल टीम के कलर्स के स्ट्रॉज उन्होंने रखे हैं. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पिक एक्चुअली. आई विल शेयर विद यू ऑन द ग्रुप. तो एंड देन ये लोग तो जस्ट कल ही पहुंचे, बट पाकिस्तान की टीम 3 दिन पहले पहुंच गई थी. आप देख सकते हैं उनको भी शायद एम्बेसी ने बुलाया था वहां पे. आप देख सकते हैं फ्लाइट में जो पिक्चर है, शादाब और शाहीन. पाकिस्तान टीम रीच, दे आर स्टिल प्लेइंग, दे आर सपोज्ड टू प्ले इंग्लैंड टुनाइट, राइट? They were playing, yeah, exactly. कैसे पहुंचे? आई थिंक कुछ प्लेयर्स गए होंगे फिर यहाँ पे भी सेम चीज. जैसे अभी तक विराट कोहली नहीं आए हैं यूएस. विराट कोहली अभी तक लैंड नहीं हुए हैं, तो मे बी यहाँ पे शाहीन और शादाब पहले आ गए होंगे. विराट कोहली asked for a break purposefully. उसका तो पता है. विराट, संजू, these two are on break. But how did Pakistan? I'm sorry. But Manisha, Sanju has landed now in New York. Okay. He has put his Instagram status that touchdown New York, and I think चहल और ये लोग भी पहुंच गए हैं. बाकी जो भी एलिमिनेटर में नॉकआउट हुए थे वो लोग, आवेश खान, ये लोग सब पहुंच गए. But where was Pakistan playing? Like against England, which was the venue? इंग्लैंड पाकिस्तान. में ही चल रहे थे मैचेस. Okay. वहां से 8 घंटे का फ्लाइट होता है. बट आई एम श्योर दे आर नॉट कमिंग फॉर प्रमोशन. मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स आ गए होंगे. और वो भी इतना इनका किस्मत खराब है कि आज उसमें भी बारिश हो रही है. अभी एक्चुअली शुरू होने वाला था मैच, बट इट्स स्टिल रेनिंग देयर. बाकी सबसे बड़ा हाईलाइट तो इंडिया के लिए वही है यार, कि एमएस धोनी की लीडरशिप में ही इंडिया ट्रॉफीज जीती है. और इतने साल से हम जो नो ट्रॉफी का ड्राउट देख रहे हैं इंडिया के लिए, वो कब बंद होगा. एंड इस वर्ल्ड कप में हमको उम्मीद थी कि या तो हो सकता है बहुत यंग टीम चली जाए, या फिर लेजेंड्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स जाएंगे. अब एक्सपीरियंस प्लेयर्स गए हैं, तो उनको आंसर करना है इस क्वेश्चन को, जो नो ट्रॉफी चल रहा है 2013 से. एक्चुअली
2013 में लास्ट टाइम जीता था चैंपियंस ट्रॉफी धोनी की लीडरशिप में। धोनी की लीडरशिप में T20 वर्ल्ड कप, 50 वर्ल्ड कप सब जीता, बट उसके बाद से इंडिया ने कुछ नहीं जीता है। दूसरा, पाकिस्तान तरफ से मेरे लिए सरप्राइजिंग हेडलाइन ये है कि मुझे नहीं लगा था पर्सनली कि बाबर आजम के ODI वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली जाने जाते हैं बहुत क्विक चेंजेस करने के लिए, उन्होंने तब भी बाबर आजम के साथ परसिस्ट किया है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट these two headlines? No, I think for India, it's really, I think, a matter of shame now. I mean, they are considered to be the biggest rival for any. I mean, you take down आप किसी भी एक what do we call this analyst या फिर किसी भी country के analyst को ले लो. You were showing right कि सबके ये में I will show that. top 4 में, but still they don't get. तो I really have, and we have already discussed कि हमारे choice of players कौन थे या लोगों के choice of players कौन थे, but वो काफी लोग select नहीं हुए. And coming to Pakistan, as I was saying, the T20 World Cup जहाँ पे उन्होंने इंडिया को 10 विकेट से हराया था, that Pakistan team seemed something different. उसके बाद से तो उनका, because of those political turmoil, it has been really different. The way they are changing, मतलब उनका कुछ एक अलग ही चल रहा है. उनका ऐसा होता है कि मुंह तक आया but खाने को नहीं मिला type. They're almost kind of coming but they never think. So yeah, as I said, both teams look undercooked. Let's see which team arrives that day with right strategy, right players. Yeah, well said. Yeah, Pratik, you made a very interesting point कि 2007 में हमने जैसे मतलब लास्ट जीता था, तो मतलब वो फर्स्ट एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का, और बहुत लोग बोलेंगे कि उस समय कोई सीरियसली लेता नहीं था T20 वर्ल्ड कप को, ऑल्दो ये कहना गलत है कि किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वी सॉ हाउ ऑस्ट्रेलिया प्लेड, हाउ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, दे ऑल प्लेड इट वेरी सीरियसली, तो ऐसा नहीं कि किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हाँ किसी को उस समय T20 फॉर्मेट का अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि पावर प्ले में रन्स बनाना है। अभी जैसे कि लोग बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर चुके हैं गेम को कि पावर प्ले में रन्स कितने बनाने हैं, मिडिल ओवर्स में कैसे खेलना है, डेथ ओवर्स में कैसे बैटिंग करना है, डेथ ओवर्स में कौन से बॉलर्स यूज करना है, क्या कॉम्पोजिशन रहना चाहिए, फिनिशर रहना चाहिए, स्लोअर बॉलर, स्लो बॉल मतलब नकल बॉल, कितना कुछ इस गेम ने ऐड कर दिया है, स्विच हिट, बाउंसर, स्लोअर बाउंसर, तो तब इतना कुछ था नहीं, तो इट वाज जस्ट अ वेरी सिंपल गेम जो, और उस समय इंडिया ने जीता है। जैसे जैसे ये गेम इवॉल्व होते गया है T20 गेम, तो इंडिया हैज बीन फाउंड नैपिंग। जो पहला वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड गया था, दैट वाज अ फ्रेश स्क्वाड, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ वेरी फ्रेश स्क्वाड, लेकिन फिर भी हम द मेन प्लेयर्स वेर द डायनासोर्स ऑफ द टीम वेर रेस्टेड। और अब प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये हो रहा है कि इंडिया के अभी जो डायनासोर्स है, जो उस समय डायनासोर्स नहीं थे बट अभी जो है वो अभी भी मतलब चलते ही जा रहे हैं। एंड वी हैड होप, जब हार्दिक पांड्या ने कैप्टनसी ली थी 2022 में, तो हमने ये होप किया था कि एक न्यू एरा ऑफ T20 क्रिकेट स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये T20 फॉर्मेट जो है ना, ये बाकी फॉर्मेट से बहुत डिफरेंट है, एंड नॉट एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल एट इट। हमने देखा ऋषभ पंत का एग्जांपल देखा है कि मतलब ही इज बीन अ फिनोमिनल टेस्ट प्लेयर, ओडीआई में भी ठीक है, केएल राहुल का आप देख लो, टेस्ट में फिनोमिनल प्लेयर है, बट T20 में दे हैव स्ट्रगल्ड। इनफैक्ट केएल राहुल की वजह से तो हम लास्ट 2 वर्ल्ड कप हारे हैं, फाइनली वी मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम, दैट्स अ बिग अचीवमेंट एक्चुअली फॉर सिलेक्टर्स। तो it's a tough format, it's a very unforgiving format, or you have to take a lot of risk, it's a risk reward game, you have to be brave enough first of all to take that risk, you have to forget about fear of losing। और ये दोनों टीम्स के साथ क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ, कि इनका जो क्राउड सपोर्ट है वो एक्चुअली नेगेटिव में काम करता है, क्योंकि इनको लगता है यार अगर मैं ऐसा शॉट खेल दूंगा ना, जैसे देख जॉस बटलर लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप फाइनल में ही वाज अंडर प्रेशर, बट उसने नसीम शाह को एक स्कूप मार दिया, एंड दैट टोटली चेंज द गेम। बट इंडियन प्लेयर्स या पाकिस्तान प्लेयर्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम देयर क्राउड कि भाई हमें नॉर्मल डिसेंट क्रिकेट खेलना है, वी हैव टू प्ले प्रॉपर क्रिकेट। बट T20 में इट्स डिसरप्शन, इट्स नॉट नॉर्मल क्रिकेट, तो इसलिए यू सी पीपल लाइक इंग्लैंड जो कि डिसरप्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लोग 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, वेस्ट इंडीज जो इतना दिमाग नहीं लगाते, बस जाके हिट करना है, वो 2 टाइटल्स जीत चुके हैं, सो दीज आर द सक्सेसफुल टीम्स। तो एक्चुअली इंडिया को वहीं जाना पड़ेगा, जब 2007 में फ्रेश साइड को भेजा था और बोला था जस्ट गो एंड हैव फन, और वो चीज नहीं हो पा रही है इंडिया और पाकिस्तान से स्पेशली। ऑस्ट्रेलिया ने भी, आई वुड से टू एग्री टू शिखर पॉइंट्स लाइक JFM को ना लेके बहुत बड़ा वो मिस की अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रप्शन चाहिए था, फर्स्ट अब JFM जैसा प्लेयर भेजना था, तो वहां ऑस्ट्रेलिया ने भी कहीं ना कहीं वहीं गलती करी है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने गलती ये की कि मिचेल मार्श, हम वैसे ऑस्ट्रेलिया वाले में बात करेंगे कि मिचेल मार्श को जो इन्होंने कैप्टन बनाया, तो दे गॉट लिमिटेड, एक्चुअली इनके पास बहुत सारे ओपनर्स हो गए हैं, तो ये वार्नर को भी खिलाना है, मिचेल मार्श को भी खिलाना है, एंड देयर आर सम अदर गाइज आल्सो, आई थिंक जॉश इंग्लिश, ये सब भी हैं, तो दे आर नाउ रियली दे डिडंट वांट अनदर ओपनर। तो एनीवे ये हम ऑस्ट्रेलिया वाले में बात करेंगे अभी। मेरे 3 सवाल थे आप दोनों से, आप एक एक करके ले लेना जो क्वेश्चन जिसका आंसर करना है। तो 3 सवाल ये है कि एक तो दोनों के पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बट हमने देखा है फिनिशिंग के लिए इनके पास इतने स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स नहीं है, तो उसके बारे में बात करना। और दूसरा कि जो इनके सेलिब्रेटेड ऑलराउंडर्स हैं शादाब खान और रविंद्र जडेजा,
क्या ये compete कर पाते हैं बाकी T20 ऑलराउंडर्स से? और लास्ट की पाकिस्तान की पेस, क्या ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? बिकॉज हमने देखा था फिन एलन ने हारिस रॉफ जैसे बॉलर की बॉलिंग का एब्सोल्युटली मर्डर कर दिया था T20 सीरीज में. Okay, Manisha, you want to go first? Yeah, I was thinking which one should I take up, but maybe Okay. Let me start with the first question. Actually, I just want to answer the first question. मुझे लगता है फिनिशर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं. जेन्युइनली मैं अभी उनका लाइनअप जो देख रहा था, मुझे लगता है 4 पे फखर जमान है, 5 पे आजम खान है, 6 पे शादाब खान है, 7 पे इमाद वसीम इज एट बैटिंग एट 8. बीच में एक और कोई बैट्समैन है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, इफ्तिकार है शायद 7 पे, इफ्तिकार है, एंड 8 पे इमाद वसीम है, 6 पे आजम खान है. हाँ. तो अभी जो लास्ट T20 इन्होंने खेला था इंग्लैंड के साथ, ये उसका लाइनअप में देख के बोल रहा हूँ. करेक्ट. तो इनका जो 4, 5, 6, 7, 8 है, ये बहुत ज्यादा लोडेड है. बट इनका प्रॉब्लम है 1, 2 एंड 3 में, जहां बहुत देर खेलते हैं वो लोग. हाँ, साइम अयूब, रिजवान, और स्पेशली नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इन्होंने एक और गलती ये की है कि बाबर आजम को इन्होंने नंबर 3 पे कर दिया, जो कि एक्चुअली ओपनिंग में फिर भी ठीक था. तो उसको खैर वो बात तो इंडिया के लिए भी बोल सकते हैं ना कि कोहली नंबर 3 खेलेगा ओपनिंग की जगह. वो बात तो सेम हो गई. हाय कुणाल. हाँ, मतलब कोहली नंबर 3 खेलेगा, दैट्स ट्रू. Also one more point, Babar and Rizwan Kana, they had proved when they opened that they are clicking. मुझे I mean रोहित and कोहली का तो we haven't seen, we are kind of just thinking कि yeah they will click, but ये दोनों click कर चुके हैं, तो this should not. And Sam Ayub, he is not performing that well. मतलब मैं तो पता नहीं, ये डिस्कस में करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. I wanted you to answer just these 3 questions. और दूसरा चीज है प्रतीक, कि कोहली is much better than Babar, at least even in T20 cricket. Especially in T20 cricket, Kohli is much better than Babar. बाबर का T20 आई स्ट्राइक रेट सिर्फ 129 है करियर स्ट्राइक रेट, और कोहली का आई थिंक 150 के अराउंड है, 140 प्लस है एटलीस्ट. आई थिंक 140 होगा, 140 होगा आई थिंक. So you are saying for the first question your answer is that Pakistan actually has better finishing progress than India. Yes. कभी अगर देख लेते हैं एक बार, आई डोंट नो स्क्वाड के बारे में बात करना है क्या, टाइम था नहीं है, बट फिक्सचर्स बता देता हूँ. इंडिया के अगेंस्ट सिमिलर ग्रुप, सेम ग्रुप में दोनों, तो इनके ओपोनेंट्स इजी हैं. आपस में जो मैच होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसके अलावा आयरलैंड, यूएसए, कनाडा. एंड इंडिया का आप देख सकते हो सुपर 8 में जो नेक्स्ट राउंड होगा, 5 दिन में 3 मैचेस होंगे, और अगेन इंडिया को भी बहुत टफ ओपोनेंट्स मिले हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया. और श्रीलंका भी है, इट्स ओके, डोंट काउंट श्रीलंका आउट. श्रीलंका पहले खुद क्वालिफाई करे. श्रीलंका की जगह बांग्लादेश और नेदरलैंड भी हो सकते हैं जैसे उस ग्रुप में से. अगर बांग्लादेश आए तो इट विल बी, पर श्रीलंका इज टफ. भाई देवांशु ने उनको क्या फाइनल बोला है भाई, देवांशु ने श्रीलंका को. लेकिन एक्सपर्ट्स ने ऐसा नहीं बोला है शिखर, जो अभी हम देखेंगे एक एक्सपर्ट्स का डेटा. चलो उसके पहले मैंने थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस बनाया था, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं. तो मैं बता दूं कि इंडिया के लिए वही है एक्सपीरियंस, बैटिंग ऑर्डर. स्ट्रेंथ है या वीकनेस मुझे नहीं पता, बट मैंने स्ट्रेंथ में लिख दिया. और बुमराह एंड कुलदीप मुझे डेफिनेटली लगता है, दिल से लगता है ये हमारे सबसे बड़े स्ट्रेंथ है. आई थिंक हमारे पास बॉलिंग में, स्पिनर में भी एक ट्रम्प कार्ड है और फास्ट बॉलिंग में भी ट्रम्प कार्ड है. पाकिस्तान का पेस अटैक उनका स्ट्रेंथ हो सकता है. वीकनेस है इंडिया. एक बार वापस जाना इंडिया के स्क्वाड पे. तो मुझे लगता है इंडिया की बैटिंग डेप्थ नहीं है. अगर चहल खेलेगा ना, तो आई थिंक इंडियाज बैटिंग एंड्स एट नंबर 7, और इसमें तो शिवम दुबे को भी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो फिर तो बहुत, मुझे लगता है शिवम दुबे को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पिकिंग हिम अहेड ऑफ रिंकू सिंह. शिवम दुबे कैसे खिलाओगे? किसके बदले? शिवम दुबे को किसकी जगह खिलाओगे? हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है शिवम दुबे को स्पिनर बैठेगा ऑब्वियसली. अच्छा, थोड़ी लेके घुस जाएंगे. तो सिर्फ 8 ओवर स्पिन करेंगे क्या कुलदीप और जडेजा? यार जडेजा को हटाना पड़ेगा फिर, दैट्स वेरी ब्रेव कॉल. जडेजा नहीं हटेगा, नेवर. तो कुलदीप को हटा देंगे, फिर विकेट्स कौन लेगा? चाहल को हटाएंगे, चाहल की जगह देखो अगर कोई 2 ओवर्स भी स्पिन के डालता ना, तो शायद 2 स्पिनर में काम चल जाता, बट वो है नहीं ना, इसके लिए तीसरा स्पिनर लगेगा. फिर बहुत टाइट हो जाएगा वैसे if you remove one of them, just going with 5 bowlers. हार्दिक पांड्या 4 ओवर. सिराज नहीं खेलेगा. एक्चुअली मुझे लगता है सिराज नहीं खेलेगा. बट सिराज, अब मुझे लग रहा है सिराज का रोल है, क्योंकि 9:30 AM अगर मैच स्टार्ट होंगे तो यार सिराज पावर प्ले में विकेट दिला सकता है. हाँ, लेकिन मुझे लगता है अब ये लोग लेफ्ट आर्म वाला गलती रियलाइज कर चुके हैं ओडीआई वर्ल्ड कप से, तो मुझे लगता है लेफ्ट आर्म वाले को प्रेफर करेंगे ये लोग. सिराज की जगह अर्शदीप खेलेगा यू आर सेइंग, और यू आर सेइंग कि शिवम दुबे खेलेगा, फास्ट बॉलर खेलेगा. शिवम दुबे मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो घुसाएंगे, क्योंकि यार बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है रिंकू सिंह का शिवम दुबे के लिए, तो मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं से लेके आएंगे. एंड डू यू गाइस एग्री कि इंडिया पंच से स्टार्ट करेंगे एंड नॉट संजू सैमसन? हाँ ऑब्वियसली. ये तो बहुत पहले से पता है सबको, लाइक आईपीएल चालू के पहले से. अनफॉर्चुनेटली यस, क्योंकि दे सी द लेफ्ट हैंडर इन पंत, एंड
पंत का पेडिग्री एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, इंडियन वालों को फॉर्मेट डिफरेंशिएशन करना आता नहीं है, मिक्सअप या करते रहते हैं। पंत, हार्दिक और जडेजा कैसे स्टार्ट करेंगे, मुझे बहुत डाउट है उसमें। इडियट फैंस जो इंडिया में है, जो फॉर्मेट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो क्या कर सकते हैं। और नहीं, फैंस एक्चुअली नहीं इडियट्स हैं, मतलब वो इडियट्स हैं, सिलेक्टर्स और सेलेक्टर्स दैट्स व्हाट आई वाज हाँ, थिंकिंग। हाँ, सेलेक्टर्स। तो fans वो are evolved. फॉर्मेट Everybody has डिफरेंशिएशन evolved. उनको लगता है सब ओडीआई क्रिकेट भी सेम है, टी20 क्रिकेट सेम है, टेस्ट क्रिकेट भी सेम है। राहुल को 2-2 टी20 वर्ल्ड कप खिला दिया, एक में वाइस कैप्टन बना दिया, तो मतलब समझ आता है ना कि इनके दिमाग बहुत छोटे हैं और इनको Evolved क्रिकेट pretty well. कुछ पता नहीं है। आई थिंक तो हार्दिक आई थिंक पांड्या वाइस कैप्टन है ना इस बार, Yes, yes. द दैट्स द मोस्ट बिगेस्ट आउट ऑफ मिस्टेक। फॉर्म हार्दिक प्लेयर, पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना इज अनदर बिग 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 एरर। मोस्ट आउट मतलब ऑफ फॉर्म उसको प्लेयर। नहीं, उसको अब खिलाना पड़ेगा ना। अब तुमने वाइस कैप्टन बना दिया है। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा क्लेवर काम किया है, दे हैव नॉट अनाउंस्ड एनी वाइस कैप्टन, दे हैव नॉट अनाउंस्ड एनी वाइस कैप्टन। ओनली बाबर इज कैप्टन। तो ये Wow. फालतू के अनाउंसमेंट करके आपने अपना लिमिटेशंस बढ़ा दिया, अपना फ्लेक्सिबिलिटी कम कर दिया। नाउ यू हैव टू प्ले हार्दिक। अब दुबे खेलेगा ही नहीं, तो फिर क्या पॉइंट है उसको रिंकू को सैक्रिफाइस करके उसको ले जाने का। You can see Manisha, Vishnu,